आज बेटा विज्ञान में हम पादप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। पादप कोशिका क्या होती है आप जानते हो? पादप माने क्या होता है? अच्छा ये बताओ। पादप माने पौधा, प्लांट, यानी कि प्लांट की जो कोशिका है यानी कि प्लांट सेल, उसके बारे में जानेंगे। जो पौधा है वो भी तो किसी ना किसी कोशिका से मिलके बना होगा। जैसे ये कमरा आपका है, ये ईंटों से मिलके बना है ना? तो आप एक ईंट को एक कोशिका मान सकते हो, ठीक है? वैसे ही जो पौधा है, जो प्लांट है, वो भी कोशिका से मिलके बना है और उसकी कोशिका को हम कहेंगे पादप कोशिका। सिर्फ ये सिंगल कोशिका है। जैसे समझ लो इस रूम में अगर ये ईंटों से बना है तो एक ईंट मान सकते हो आप इसको, है ना? तो एक सिंगल सेल किसके बराबर है? एक ईंट के, इस कमरे की एक ईंट के बराबर है, ठीक है? अब सेल के अंदर होता क्या क्या है ये भी तो हमें जानना है। सेल में क्या होगा? एक बाहर की जो लेयर है ये हमारी कहलाएगी कोशिका भित्ति। जैसे कमरे की ये दीवार है ना, ये क्या हो गई? कोशिका भित्ति, ठीक? नेक्स्ट अगर देखो तो सबसे बड़ा भाग हमें ये दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं रिक्तिका यानी कि वैक्यूल। और इसके अंदर क्या भरा होता है? जल, ठीक? समझ आ गया? नेक्स्ट, अब कोई भी कोशिका है, आपको ये पता है ना कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं, पता है ना? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल। बिना क्लोरोफिल के खाना बनेगा ही नहीं। अगर आप इसको कंपेयर करो जंतु कोशिका से यानी कि एनिमल सेल से, तो एनिमल सेल में क्या होता है? ये हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगर पाया जाता तो हम लोग भी तो खाना बना लेते, है ना? तो ये हमारे अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर नहीं पाया जाता। ये किसमें, किसकी विशेषता है? ये पौधे की विशेषता है। तो उसमें क्या पाया जाएगा? हरित लवक, और ये भोजन की प्रक्रिया में उसकी क्या करेगा? सहायता करेगा, ठीक? नेक्स्ट क्या है? केंद्रक। केंद्रक तो हो गई, मतलब कि न्यूक्लियस, ठीक? और यहां नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। धागे की तरह संरचना होती है और इस धागे की संरचना में थोड़ी जैसे मोटी मोटी ये जो दिख रही है आपको डॉट्स, ये बड़ी बड़ी ये लगी होती है और इनको हम कहते हैं राइबोसोम। इसका कार्य क्या है? जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है यानी कि जो प्रोटीन आप लेते हो वो बनती जब है, तो इसमें राइबोसोम का पूरा रोल होता है। यानी कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में राइबोसोम हमारी हेल्प करता है, सहायता करता है, ठीक? नेक्स्ट अगर आप देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया है। आपको एनर्जी भी तो चाहिए, आप खाना खाते हो, इस ऊर्जा के लिए तो खाते हो। तो इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस मतलब वो हिस्सा सेल का जो ऊर्जा बनाता है। ये क्या है? मेन हमने आपको चीजें बताई है, इसे कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। ये क्या है? सब सेल ऑर्गेनेल जो एक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, या कह सकते हैं जैसे आपका एक रूम है, इसके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। और ये सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? प्लांट बनाती हैं, कोई पौधा ही तो बनाएंगी। और वो सब कोशिकाएं मिलकर ये सारे कार्य करेंगी, चाहे भोजन बनाना हो, है ना, या फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन करना हो, या ऊर्जा को स्टोर करना हो। कौन करेगा स्टोर? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एक हमने आपको पादप कोशिका के बारे में बताया है और ये इसके स्ट्रक्चर हैं, ठीक है? और किसका कार्य क्या है, समझ आया सब?